नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं। ये वीडियो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें और हो सके तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखें और इसके मेन पॉइंट को नोट्स में अपने लिख लें, क्योंकि इसमें बहुत ही ख़ास क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए हमने। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ज़ाया करें, आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर पसंद और वीडियो ऐसी ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन होने के बाद हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। ठीक है, बिहार का। और दोस्तों, बिहार में विधानसभा की कितनी? 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें। देखो, विधानसभा की कितनी है? 243 हैं, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की आपकी 40 सीट हैं। तो इसे याद रखें, ये मेन पॉइंट हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 जिले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या इतनी है। बिहार में इतने हिंदू मुस्लिम हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका, ये यहाँ की मेन भाषा हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार की राज्य भाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी है। और दोस्तों, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का प्रमंडल कितने हैं बिहार में, प्रमंडल की संख्या, तो बिहार में 9 प्रमंडल की संख्या है। और यहाँ पर पूछा जाए अगर आपको बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है, विधानसभा तथा विधान परिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 75 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो आपको राजकीय पशु में क्या बताना है? बैल, ऑक्समिस बैल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो घरेलू गौरैया, जिसको बोलते हैं स्पैरो। अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो पीपल बताएंगे, और राजकीय पुष्प पूछा जाए तो गेंदा का फूल बताएंगे। ठीक है, अब आपको अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा, बिहार में कृषि की स्थिति क्या है, इसके बारे में अगर पूछा जाए। दोस्तों, कोई भी जगह हो वहाँ पे 3 फसलें होती हैं, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की, एक जायद की। रबी की फसल होती है तो दोस्तों वो जाड़े ऋतु की फसल होती है, जाड़े में बोई जाती है, जैसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल क्या होती है? वर्षा ऋतु की फसल, ये जून जुलाई में बोई जाती है। और दोस्तों, जायद की फसल क्या होती है? मई जून में बोई जाती है। ठीक है, तो 3 तरह की फसलें होती हैं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद स्थित मूल्य पर वार्षिक वृद्धि दर 2011 से 2012 16.71% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन इतना है, 176.39 लाख टन। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से, बिहार की मुख्य फसल क्या है? चावल है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिहार में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आपको क्या बताना है? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार को जो 3.2 एग्ज़ाम हुआ था, 3.0 और 2.0, उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, तो उसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएं। देखो, चावल या धान ये कहाँ कहाँ पे होता है? आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर ज़िले में होता है। गेहूँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका गेहूँ होता है रोहतास में, और दरभंगा और गया। रोहतास में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन अभी आया था आपका। मक्का की बात करें तो मक्का सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होती है आपकी मक्का। भोजपुर में भी होती है, सारण, मुंगेर में। और जौ चंपारण में, मड़ुआ, रागी, सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण में होती है।
तो इनको ज़रूर याद रखें। अगर दोस्तों अगर यहीं पे पूछ लिया जाए चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बिहार में, तो गया ज़िले में चना सबसे ज़्यादा अधिक होता है। देखो कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने के, देखो बाजरा की बात करें, बाजरा पटना मुंगेर गया, ठीक है। तीसी पटना भोजपुर गया। राई व सरसों पटना भोजपुर दरभंगा। अब आपको इसमें से क्वेश्चन में से ऐसे चुनना है जो पटना है, जैसे बाजरा है, अगर पटना दिया है, मुंगेर गया और भोजपुर दिया है, तो आपको पटना ऑप्शन में टिक कर देना है, ठीक है। तिल की बात करें तो ये तिल है, चंपारण व शाहाबाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अरहर की बात करें दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में। चना भोजपुर, बक्सर और गया में होता है सर्वाधिक, ठीक है। गन्ना चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में। तंबाकू की बात करें तो दोस्तों तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। और आलू की बात करें तो आलू सबसे ज़्यादा पटना, नालंदा और सारण में होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं। दोस्तों अब आपसे पूछ लिया जाए बिहार में खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन की बात करें, पायराइट कहाँ पे पाया जाता है, तो पायराइट कहाँ पे, अमझोर एवं बंजारी जगह है रोहतास ज़िले में, तो वहाँ पे पायराइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके। और दोस्तों अगर बॉक्साइट की बात करें तो खड़गपुर मुंगेर में और बंजारी रोहतास में आपका बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। टीन की बात करें तो देवराज एवं कुर्ग कुंड गया में सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है। ग्रेफाइट और अभ्रक की बात करें तो ग्रेफाइट आपका मुंगेर में पाया जाता है, अभ्रक आपका गया, नवादा, जमुई और बांका ज़िले में पाया जाता है, ठीक है। सेलखड़ी की बात करें तो गया, मुंगेर और नवादा। ये क्वेश्चन आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी रखने का प्रयास किया गया, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये मटेरियल बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बनाया है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो एग्ज़ाम में जाके आपको पता लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और ऐसे आप अगर कोई पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, और ये बीपीएससी में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जाए जूट, तो दोस्तों जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन में तिलहन में दोस्तों 7वां स्थान है, लीची में प्रथम स्थान है, और लीची के लिए दोस्तों प्रथम स्थान है। और दोस्तों मुजफ्फरपुर ज़िला है बिहार का, वो लीची उत्पादन में सर्वाधिक है। और दोस्तों जो बिहार का हाजीपुर है वो केला उत्पादन में सर्वाधिक है। और हाजीपुर में दोस्तों आपके एक MKJ लॉ कॉलेज भी आपके हाजीपुर मुजफ्फरपुर में ही बनाया गया है। दोस्तों आम की बात करें तो आम में भी प्रथम स्थान है बिहार का। जौ की बात करें तो जौ में दूसरा स्थान, मड़ुआ की बात करें मड़ुआ में प्रथम स्थान। अब दोस्तों GI टैग वाले कुछ हैं। GI टैग किस किस को GI टैग मिला है बिहार में, जैसे कि आपका जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ का है, भागलपुर का है, और इसे GI टैग प्रदान किया गया है बिहार के अंदर। एक बात और है, कतरनी चावल, कतरनी चावल है, ये आपका भागलपुर का है, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। शाही लीची ये आपकी मुजफ्फरपुर ज़िले की है, इसे भी दोस्तों GI टैग दिया गया है, इसे याद रखें। दोस्तों एक है मगही पान, ये आपका मगध का है, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। एक है मिथिला मखाना, ये भी दोस्तों आपका मिथिला क्षेत्र का है, इसे भी बिहार में GI टैग दिया गया है। एक है मिर्ची चावल, ये आपका पश्चिमी चंपारण का है। और दोस्तों पश्चिमी चंपारण में बिहार में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण में है। मिर्ची चावल भी पश्चिमी चंपारण का है, जिसे GI टैग दिया गया है। तो ऐसे जानकारी को आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर बिहार के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक नई जानकारी देंगे, जैसे कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा बहुत आंदोलन चलाए गए थे। तो आंदोलन यात्रा एक तरफ लिखा, एक तरफ शुरुआत समय। गांधी जी बीच में आप समझ सकते हैं, ये सब आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। प्रत्येक एग्जाम में जिसमें हिस्ट्री दिया होता है, जिसमें गांधी युग टॉपिक होता है, जिसमें
1857 से लेके 1942 तक ये आपका आता है। तो उसमें गांधी जी के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में। अभी इसमें ही पूछा गया था हरिजन पत्रिका किसने लिखी थी, वो आपके गांधी जी ने लिखी थी। तो इसलिए हमने गांधी जी से संबंधित बहुत क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको समझने का प्रयास करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखा जाए अगर गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन। गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में। गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। ठीक है, फिर गांधी जी का पहला सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ। ठीक है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो 1908 में गांधी जी पहली बार जेल गए। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी का वो पेपर हुआ था उसका पैट का, तो उसमें पूछ लिया था गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी। तो गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, संभावना है। किसी को नहीं पता होता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सब अपने अंदाज़ा से लगाते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, हम खुद एग्ज़ाम दिए थे, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसलिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। फिर 1917 में क्या किया, 1 साल बाद फिर उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसको उन्होंने 1918 में किया। अब इनके बारे में सबके बारे में अगर बात बताएंगे सब थोड़ा थोड़ा भी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको यहाँ से क्रम से दिया है, तो आप इसी क्रम से पढ़ लें। इनके बारे में आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, अंदाज़ा है जो भी तैयारी कर रहा होगा अगर अच्छे से, तो इन सभी चीज़ों के बारे में उसे पता होगा। और हम यहाँ पर ये इसलिए लाए हैं कि आपको एक बार में सब जानकारी इकट्ठी हो जाए, हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए, आप भूलें नहीं। फिर 1919 में उन्होंने दोस्तों गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया। फिर 1920 में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन किया। और 1922 में गांधी जी ने ज़्यादा दंगा प्रसाद ना हो, ज़्यादा हिंसा ना फैले, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। 1924 में दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता हुई। ठीक है, फिर 1930 में दोस्तों क्या किया, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली और नमक कानून को तोड़ा। 1930 के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में दोस्तों एक सम्मेलन भी हुआ था, 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। फिर दोस्तों 1932 में क्या हुआ, गांधी जी का पूना समझौता हुआ, गांधी जी द्वारा पूना समझौता। फिर हरिजन संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी, 1932 में। और दोस्तों इसी में उन्होंने हरिजन पुस्तिका लिखी थी, हरिजन नाम की एक पुस्तिका लिखी थी। और 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ये गांधी जी के द्वारा संबंधित कुछ फैक्ट थे। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आप ये बात 100% लिख के रख लें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें एग्ज़ाम में जैसे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होता है, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम के बारे पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो ऐसे ही दोस्तों ये बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार के जो प्रथम हुए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी है, तो इनको भी लेते हुए चलते हैं। जैसे कि बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, और दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों सर्वाधिक कार्यविधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह ही सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे,
सबसे कम काल अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह थे, जो कि दोस्तों 2 दिन तक सिर्फ मुख्यमंत्री बन के रहे थे। ठीक है, अब यहीं पे आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ये प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, जो उनका समय था 1973 से 1975 तक। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी, राबड़ी देवी थी। और प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि 1957 से 1962 तक आपके रहे थे प्रथम राज्यपाल। और दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति श्री रणधीर वर्मा, और भारत के प्रथम महाकवि तो विद्यापति थे। दोस्तों अगर बात की जाए यहीं पर विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे, तो विद्यापति आपके दरभंगा के रहने वाले थे। दरभंगा में एक बिस्फी नाम की जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। और दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, तो दोस्तों शेरशाह सूरी था, जिसका सासाराम में इसकी वो स्मारक बनी हुई है, सासाराम में। और दोस्तों सदाकत आश्रम में किसका है, तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान कहाँ है, सदाकत आश्रम में है। और दोस्तों अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि पादरी की हवेली कहाँ है, तो ये भी एक कैथोलिक चर्च है, जो कि पादरी की हवेली बोली जाती है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में आपके जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के निर्वाण स्थान कौन सा था, तो वो पावापुरी था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में कि मुगल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण कहाँ पे मिलता है बिहार के ज़िले में, तो दोस्तों आपका पटना संग्रहालय में मिलता है। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है बिहार का सबसे पहला प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष, तो ये है चिरांद, ये कहाँ से, छपरा से मिला था। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शेखपुरा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। जनसंख्या की घनत्व से आगे शिवहर है। और जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है, गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने की संभावना सर्वाधिक ज़्यादा रहती है। दोस्तों अभी हमने कृषि के बारे में बात की थी बिहार में, अब बात करते हैं खनिज संपदा के बारे में। बिहार में खनिज संपदा क्या है। दोस्तों अगर सोना की बात की जाए तो सोना बिहार में सर्वाधिक ज़्यादा करमाटिया मुंगेर में मिलता है, करमटिया मुंगेर में। अगर टीन की बात की जाए तो टीन आपकी कहाँ मिलती है, गया ज़िले में। टीन सर्वाधिक ज़्यादा मिलती है गया ज़िले में। ठीक है, अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट औरंगाबाद व मुंगेर ज़िले में मिलती है। दोस्तों आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि हम अगर टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। दोस्तों जॉब के लिए लोग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, हम आपको इतनी जानकारी 20 से 25 मिनट में देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे और आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आप एक बार भरोसा करके देखें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों लिथियम की बात की जाए तो लिथियम आपका कहाँ है, गया में। ठीक है, चीनी मिट्टी की बात की जाए तो चीनी मिट्टी आपका भागलपुर मुंगेर में है। और दोस्तों अभी आया था एक क्वेश्चन, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, भागलपुर को जाना जाता है। और दोस्तों हाजीपुर की बात करें, दोस्तों हाजीपुर में काष्ठ लकड़ी जो पिलाई बनती है उसका कारखाना सर्वाधिक हाजीपुर में है। और दोस्तों हाजीपुर का चीनी वाला केला, चीनी केला बोला जाता है उसे, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका हाजीपुर। ये आपका बता दिया था चीनी मिट्टी, चूना पत्थर आपका गंधक अजमेर शाहाबाद कसरिया और कैमूर की डोलोमार्ट शाहाबाद में है। तो इनमें टाइम नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मेन टॉपिक पर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो यहाँ की मैंने पूरी लिस्ट निकाली है और यहाँ से हो सकता है फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका। अभी पूछा गया था पटना विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। तो पटना विश्वविद्यालय पटना की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 1917 में हुई। यहीं पर दोस्तों BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, जो
ये कहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में हुई और ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। तो इनको याद रखें। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, ये कहाँ पे है? आरा जिले में है। अभी आपसे पूछा गया था वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और एक सबसे वयोवृद्ध 1857 की क्रांति में यही थे वीर कुंवर सिंह। ये बहुत ही फेमस रहे हैं। तो दोस्तों इनको ज़रूर याद करें। और दोस्तों ये वीर कुंवर सिंह थे, ये जगदीशपुर, भोजपुर ज़िले के जगदीशपुर के थे। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरा जिले में है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ये आपका छपरा में है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ये आपके छपरा जिले में इनका विश्वविद्यालय भी है और ये छपरा जिले के सिताब दियारा एक जो जगह है वहाँ से रहने वाले थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर, तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लोकनायक या जेपी लोकनायक के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, जयप्रकाश नारायण से। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कुंवर सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बाबू के नाम से, इनका उपनाम बाबू था, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबूजी के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो दोस्तों आपको जगजीवन राम बाबूजी के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। ये आपके मेन पॉइंट थे। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हिंदुस्तान एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं आप। अब दोस्तों यहीं पर कुछ झरने व जलकुंड, दो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे कि प्रमुख झरने व जलकुंड: सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मानक कुंड, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, सूर्यकुंड, मानक कुंड, मखदूम कुंड राजगीर में स्थित है। कहाँ पे ये कितने झरने हैं जी? कहाँ पे? आपके राजगीर में है। दोस्तों गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, बांध, सिंगी ऋषि, भरारी, जन्म कुंड, पंचतर कुंड मुंगेर जिले में स्थित हैं आपके ये। और बिहार का जलप्रपात रोहतास, गया, नवादा जिले में है। और बिहार का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? ककोलत है, जो कि आपका कहाँ है? नवादा जिले में है। इसे याद रखें। ठीक है। अब दोस्तों आ जाती है बात यहीं पे निर्मित नदियों पर निर्मित सड़क व रेल पुल। ठीक है। तो महात्मा गांधी सेतु आपका कहाँ पे? गंगा नदी पे है, पटना सड़क मार्ग पर। ठीक है। यहीं पे राजेंद्र पुल, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके जीरादेई, सारण जिला के जीरादेई के रहने वाले थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संत नाम से जाना जाता है, संत राष्ट्रपति। और दोस्तों अजात शस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों देश रत्न के भी नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर राजेंद्र पुल कहाँ पे? गंगा नदी पे है, जो कि मोकामा रेल व सड़क मार्ग है। ये दोनों मार्ग हैं। सोन पुल दोस्तों सोन नदी पे है और ये रेल व सड़क मार्ग है। अब्दुल बारी पुल ये भी सोन नदी पर है, जो रेल व सड़क मार्ग दोनों है। ठीक है। ये क्वेश्चन है महान पुरुष व उनसे संबंधित स्थान। दोस्तों अगर पूछा जाए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? जीरादेई सारण से थे। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर भोजपुर से थे। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो शताब्दिया छपरा से थे। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो बिहार केसरी ये मुंगेर से थे। मंडन मिश्र ये आपके महसी सहरसा से थे। महाकवि महाकवि विद्यापति ये आपके दरभंगा जिले से थे। महावीर स्वामी ये आपके वैशाली कुंडल ग्राम से थे। कौटिल्य कहाँ से थे? पाटलिपुत्र से, यानी पटना से। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी पाटलिपुत्र या पटना से थे। और शेरशाह सूरी ये आपके सासाराम में इसका मकबरा बना है। शेरशाह सूरी सासाराम से था, जो कि प्रथम बिहारी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ये आपका सिमरिया बेगूसराय से थे। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर ये एक राष्ट्र कवि थे। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी जाती है आपके रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। इनको दोस्तों
अश्व घोष ये पाटिल पुत्र पटना से थे। गुरु गोविंद सिंह ये पटना से थे। फणीश्वर नाथ रेणु ये बहुत ही अच्छी हैं, इनके बारे में हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एक आपकी कवित्री थी। ये आपकी अररिया ज़िले से थी। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो बिहार के कुछ ज़िले किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लिखेंगे सुनेंगे, जैसे कि जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे कि हाजीपुर आपका किस लिए है, केला के लिए। ठीक है, हाजीपुर केला के लिए, ये चिनिया केला बोला जाता है दोस्तों। तिलकुट गया आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तिलकुट के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए यहीं पर मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर किसके लिए है, लीची के लिए। ठीक है, लीची के लिए है मुजफ्फरपुर आपका। दोस्तों सिलबट्टा जो गांव में यूज करते हैं मसाला पीसने के लिए, सिलबट्टा। ठीक है, तो सिलबट्टा के लिए सासाराम है। और दोस्तों बेसन की मिठाई होती है एक, उसे कहते हैं सोन पापड़ी। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये आपकी बक्सर की सोन पापड़ी। हर जगह अलग अलग बोलते हैं। हल्दीराम की सोन पापड़ी आती है, सब लोग जानते होंगे। और दोस्तों अगर यहीं पे पूछा जाए आपका रसगुल्ला, तो रसगुल्ला आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, जमुई का रसगुल्ला। ठीक है, ठीक। अगर पूछा जाए आपका दही, तो मिथिला दरभंगा मधुबनी का दही प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए लिट्टी, लिट्टी चोखा जो बोलते हैं लिट्टी सत्तू वाला, ये आपका छपरा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों बिहार के कुछ प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी रचना क्या है, उर्वशी है, रेणुका है, हुंकार है, और रश्मि रति है, परशुराम की प्रतिज्ञा है। फणीश्वर नाथ रेणु इनकी क्या है, मैला आंचल है, और दीर्घपता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाए तो डिवाइडेड इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, ये आपकी सब क्या हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि कामसूत्र की किसने रचना की थी, तो ये दोस्तों आपके वात्स्यायन थे, कामसूत्र की रचना करने वाले। दोस्तों इसमें इतनी जानकारी थी, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपकी मर्जी है, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।